अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो चीफ आमने सामने आ गए हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल और आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बाकायदा एक तहरीरी फैसला दिया है। उस फैसले में जो उमर अता बंदयाल हैं चीफ जस्टिस, उनके इख्तियारात पर सवाल उठा दिए हैं। 23 फरवरी से जो एक ड्रामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बेंच बनाया, फिर उसको तोड़ा, अपनी मर्जी के जजेस को निकाला, कुछ जजेस ने अपनी मर्जी से उस बेंच से रुखसती इख्तियार की, फिर 5 जजेस ने एक समात की। जो इलेक्शन होने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उसका जो फैसला था 3-2 से मंजर आम पर आया। लेकिन ये पूरी जो ड्रामाई सूरत हाल थी, जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बेंच बनाया और ये फैसला अपनी मर्जी का फैसला लिया, अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस पर सवालात उठा दिए हैं। 2 दिन पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बेंच में वो बैठे हुए थे, समात कर रहे थे जस्टिस याया अफरीदी के साथ, और उस बेंच को जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, उन्होंने तब्दील कर दिया था। उसमें एक जो जज शामिल थे उनको निकाल दिया गया था। जस्टिस याया अफरीदी एक बेंच की समात कर रहे, सरबराही कर रहे थे, उनको हटाकर जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उन्होंने बेंच में लगा दिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस तरह अपनी मनमानी करके बेंच बना रहे हैं, और तासुर यह मिल रहा है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अपनी मर्जी के बेंच बनाते हैं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला जारी किया है, उस फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठा दिया है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जब उन्होंने अपनी अदालत में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया था और उनसे पूछा था कि जो बेंच बनाया जाता है इसका हिकमत अमली क्या होती है, इसका कौन सा कानून है, इसका लाएअमल क्या होता है, इसकी तरकीब क्या होती है, तरीक़ेकार क्या होता है, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये सवाबदीद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की कि वो कौन सा बेंच बनाए, किस जज को किस बेंच में शामिल करें। लिहाजा जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे उन्होंने उस पर एतराज किया, सवाल उठाए, और अब उन्होंने जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार नहीं है कि वो कौन सा बेंच बनाते हैं, किस जज को कहां पे लगाते हैं और किस जज को किस बेंच से निकाल देते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा है न सिर्फ ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है, साथ साथ रजिस्ट्रार का ये इख्तियार नहीं है, कानून के मुताबिक वो इस तरह बेंच बनाए और इस तरह बेंच को तोड़ा जाए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने लगता यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा दीवार बन के खड़े हो गए हैं, और वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी मनमानी से चलाने की कोशिश की जा रही थी, और अपनी मनमानी से चंद जो सियासतदान है जिसमें इमरान खान का नाम लिया जाता है कि उनकी सहूलतकारी की जा रही थी, अब लगता है कि आने वाले चीफ जस्टिस, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उसमें सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा वही शख्स हैं जिनको इमरान खान के दौर में निशाना बनाया गया था, और कोशिश ये की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको रुखसत कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए, उन पर इतना दबाव डाला जाए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मुस्ताफी हो जाएं। इस हवाले से उनके जो अहले खाना थे उन पर दबाव डाला गया, उनकी अहलिया को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए, जजिस के आगे उनको पेश करवाया गया, बाकायदा वो जजिस के आगे पेश होके अपनी जो मनी ट्रेल थी, अपने असासों की तफसीलात थी, वो पेश करती रही, बताती रही, आप दीदा हो गई, और वो वहां पर कहती रही कि किस तरह उन्होंने जो कमाई की थी, जो माल बनाया था, जो पैसे बनाए थे, उससे उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें ली थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा दोस्तों वो वाहिद शख्सियत है, वो वाहिद जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिनके असासों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन इमरान खान जनरल फैज हमीद के ईमा पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकालना चाहता था, क्योंकि इमरान खान को यह खदशा था कि अगर अगला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बन जाता है तो अगला जो इंतखाब होगा उसमें धांधली करना और अपनी मर्जी का नतीजा हासिल करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए एक बार फिर लगता यह है कि इमरान खान के गठजोड़ से जस्टिस काजी फाइज ईसा को निशाना बनाते हुए सितंबर से पहले फारिग करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले जनरल फैज के ईमा पर जो आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, उन्हें निशाना बनाया गया था। इमरान खान की कोशिश थी कि किसी तरह भी जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए। अब यह लगता है कि मंसूबा यह बनाया जा रहा है, साजिश यह की जा रही है कि काजी फाइज ईसा को निशाना बनाया जाए और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने से रोकते हुए सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया जाए। दूसरी सूरत यह निकाली जा रही है कि जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं वो अपने जेर साया, जेर निगरानी अगले इंतखाबात करवाते हुए जो इमरान खान को सहूलतकारी फराम करनी है, मुबैना तौर पर वो सहूलतकारी फराम करें, और उनके होते हुए इमरान खान की जो सियासी राह है उसको हमवार किया जाए। इमरान खान को पंजाब में जो हुक्मरानी दिलवानी है, मुबैना तौर पर बज़ाहिर तासुर यह मिल रहा है कि बादिउल नजर में कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। जिस तरह
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से जो फैसला मंजर आम पर आया, जिस तरह दो जजेस जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिन्नल्ला को उन 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल ने उन्हें अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि फैसला क्या हो सकता है, अब जो फैसला आया है उसमें 3-2 से फैसला सामने आया है। और अगर जिन जजेस को निकाला गया, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिन्नल्ला, वो इस बेंच में शामिल होते तो ये 4-3 से फैसला आता, क्योंकि 4 जो जजेस होते वो इस सो मोटो के खिलाफ फैसला देते। वो फैसला दे चुके थे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिन्नल्ला। ये वो 4 जज थे जिन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके इख्तियार पर सवाल उठा दिया था। 3 जो जजेस होते वो माइनॉरिटी में होते, उनका फैसला अमल नहीं होता, लिहाजा एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत इन जजेस को उस बेंच से बाहर कर दिया गया। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जंग हो रही है, तासुर ये मिल रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें शिद्दत इख्तियार हो जाएगी, इसमें और शिद्दत आएगी और इमरान खान इसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा। जो जनरल फैज का साया था, जनरलों के एक टोले को इस्तेमाल करते हुए जनरल फैज जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, जो ब्रिगेड बनाई थी, अब वो भी काबू में आ रही है। और ताजा मिसाल जनरल अमजद शुएब की है। बाकायदा जनरल अमजद शुएब को हिरासत में लिया गया झूठा प्रोपेगेंडा करने के हवाले से, और जनरल अमजद शुएब ने अब हिरासत में एतराफ जुर्म किया है। बाकायदा इस बात को माना है कि वो एक डॉलर की ईमा पर डॉलर कमाने के हवाले से इमरान खान की तरफदारी कर रहे थे और बाकायदा जो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की रियासत को चंद साबिक फौजी जर्नैल, साबिक फौजी एहलकार नुकसान पहुंचा रहे हैं बैरून मुल्क बैठकर, जिसमें आदिल राजा का नाम नुमाया है, मेजर आदिल राजा का। बाकायदा अब दावा यह किया जा रहा है मुबैना तौर पर कि जनरल अमजद शुएब इस बात का एतराफ कर चुके हैं हिरासत में कि वो मेजर आदिल राजा की कोचिंग किया करते थे, उनकी सहूलतकारी उनको बताया करते थे, उनके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया करते थे और जो अमजद शुएब ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था वहां पर झूठे प्रोपेगेंडे वो किया करते थे ताकि जो पाकिस्तान है उसमें अदम इस्तेहकाम बर्पा किया जाए और इमरान खान को किसी तरह दोबारा इक्तदार की राह हमवार की जाए। क्योंकि इनकी जो मौजें लगी हुई थी, इनके जो मजे लगे थे इमरान खान के दौरे इक्तदार में, जिस तरह सियासी जमातों को दबाया जा रहा था, उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था और ये प्लाट बना रहे थे, जमीनें पर कब्जे कर रहे थे, अपना माल में इजाफा कर रहे थे, अपनी जायदादों में इजाफे कर रहे थे। तो वो जो गुडियां लगी हुई थी, दुबई लगी हुई थी इन लोगों की, वो मामला दोबारा हो जाए, इनकी कोशिश ये है। लेकिन जनरल अमजद शुएब अब हिरासत में है, बाकायदा वहां से तस्वीर जारी की गई है क्योंकि पाकिस्तान में दोस्तों ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई जर्नैल, चाहे वो साबिक हो चाहे वो हाजिर हो, वो इस तरह जेल की सलाखों के पीछे जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे जब वो जाएगा तो उसकी इस तरह तस्वीर मंजर आम पर आएंगी। अब अमजद शुएब को इबरत की मिसाल बनाया जा रहा है और दूसरे लोगों को बताया जा रहा है कि अगर वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए रियासत को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनके साथ ये कुछ हो सकता है। इसके पीछे फौज उनकी जो है वो पुष्टपनाही नहीं करेगी, फौज आके उनके पीछे खड़ी नहीं होगी। अमजद शुएब वही शख्स है, ये फौज की तर्जुमानी किया करता था, DGISPR इसको टीवी चैनल्स पे बेचते थे ISPR की जानिब से और वहां पर दिफाई तज्जियाकार के तौर पे ये सियासतदानों और जमहूरियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया करता था। लेकिन अब ये गिरफ्त में आ चुका है। इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक चलाई थी उस पर अमजद शुएब ने सवाल उठाए थे, अब इमरान खान उस तहरीक से भी पीछे हट चुका है। बाकायदा वो जेल भरो तहरीक चंद दिनों की तहरीक रही। इमरान खान का गुमान था कि जो पॉपुलैरिटी का खुमार नशा उस पर चढ़ा हुआ है, लोग जोग आएंगे और उसकी मोहब्बत में जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे, तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना इमरान नियाजी खुद है। लिहाजा अब वो जेल बरो तहरीक बुरी तरह फेल, बुरी तरह नाकाम, बुरी तरह ठुस हो चुकी है। और अब जब जो 3 जजेस ने सहूलतकारी फराम की है जस्टिस सुमरता बंदयाल के होते हुए इमरान नियाजी को, अब इमरान नियाजी का जो पाँव का प्लास्टर था वो भी उतरने वाला है, क्योंकि इमरान नियाजी ने अब ऐलान कर दिया है कि वो 4 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू करने वाला है। अब तक जब अदालतें उन्हें तलब कर रही थी तो बहाना यह बनाया जा रहा था कि डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया है, उनके पाँव में प्लास्टर है, उन्हें गोली लगी थी, उनको जख्म है, लिहाजा वो चल फिर नहीं सकते हैं। लेकिन अब जब जस्टिस सुमरता बंदयाल ने इमरान नियाजी को सहूलतकारी फराम कर दी है, उनके हक में बज़ाहिर फैसला आ चुका है, तो अब इमरान नियाजी सड़कों पर आने के लिए जो बेचैन है, एक बार फिर इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए बेचैन है। इसीलिए जो जेल बरो तहरीक का ड्रामा था अब उसको वक्फा दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है और इलेक्शन के नाम पर एक बार फिर लोगों को वर्गलाना, लोगों को जो है वो एक बार फिर झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा मंजन और झूठे वादे
वादा फरोशी जो है वो एक बार फिर इमरान नियाजी और तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू की जाने वाली है। इस हवाले से जो भी मामला होंगे हम आप दोस्तों को बाखबर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक तूफान है वो आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगा, अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, नीचे उस शहर या मुल्क का नाम जरूर लिखिए। और अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।